गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का और आप सबका कि आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हो। हमारी YouTube सब्सक्राइबर्स की जो टोटल काउंट है वो 600 क्रॉस कर चुकी है। 607 या 608 लोग हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब कर रखा है। इंस्टाग्राम पे भी लगातार हमारी जो फॉलोइंग है वो बढ़ती चली जा रही है और आपने सबने अच्छा खासा प्रेम फेसबुक के थ्रू भी हमारे को दे रहे हो। हालांकि समय समय पे रिस्ट्रिक्शंस लगती रहती हैं, उसके बावजूद श्रोता हैं हमारे और बड़े अच्छे वीर भी हैं मेरे और काफ़ी गुरबानी का उनको ज्ञान भी है। उन्होंने एक वचन करा कि उन्होंने वीडियो देखी थी न्यू ईयर वाली और उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो वीडियो तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप गुरु ग्रंथ साहब में जो न्यू ईयर का जिक्र है उसके बारे में आप उसको ऐड नहीं करते। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप देखते होंगे कि हर महीने मिड ऑफ द मंथ जब भी संग्रांद का दिन होता है उस दिन महीने का जिक्र होता है और ये सब गुरु अर्जन देव जी की वाणी का है। और अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे आपको मंथली क्या क्या आदेश गुरु ग्रंथ साहब की राही गुरु अर्जन देव जी दे रहे हैं कि इस महीने में क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से आपने अपने आप को कंडक्ट करना है अकॉर्डिंग टू गुरमत, वो इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत ये डायरेक्शन था। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने वीर का और बहन जी का जो उनके साथ थे। और ये जो विचार बटांदरा हुआ और ये गुरु नानक देव जी की ही बख्शिश है कि गुरुद्वारा नानक देव साहब में परिक्रमा करते करते ये बात हुई और सरोवर साहब के कंढे। और ये बात इतनी गहरी है कि सही में पिछले वीडियो में मिस आउट हो गई थी क्योंकि वाणी इतनी अथाह है, गुरु ग्रंथ साहब इतनी अथाह है कि हम पूरी तरह से कभी भी उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा भी वहाँ तक पहुँच सकें तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझें और उसको वाहिगुरु की बख्शिश और उसकी रहमत समझें। तो आज जैसा उन्होंने आदेश किया था, अंग 133 तान श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर वाणी गुरु अर्जन देव जी की 12 माह मांझ के रूप में जो है दर्ज है। महाराज कहते हैं 12 माह मांझ महला पंजवा घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। वो अपने परमात्मा से बातें करते हुए कह रहे हैं, हे मेरे वाहिगुरु, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम अपने जो ये कर्म है ना, जो अपने कर्मों की किरत है, उससे वो जो कमाई हम कर रहे हैं कर्मों की, वो इस लायक नहीं कि हम तेरे साथ संग बना के रख सकें। इस कारण से अपने उन कर्मों की कमाई के चलते हम तेरे से बिछड़ चुके हैं और हम तेरे को भूल करके ये दुनिया के अंदर, इस दुनिया की माया के जाल के अंदर फंसे हुए हैं। हे मेरे प्यारे, कर कृपा, मेरे को कृपा कर और मेल ले राम। मेरे प्यारे मेरे वाहिगुरु, मुझे अपने साथ मेल ले। अरदास जोदड़ी तरला कर रहे हैं अपने प्यारे अपने वाहिगुरु के आगे कि हम तो बिछड़े हुए हैं, हम तो भूले हुए हैं, मुझे तू मत भूल, तू मुझ पे टूट पे और मुझे अपने साथ मिला ले। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। चार कुंट दह दिस प्रमे, थक आए प्रभ की शाम। वो कहते हैं कि चार कुंट दह दिस भ्रमे, भटक रहे हैं, भ्रमते फिर रहे हैं। कहाँ? चारों कुंट में। दुनिया के चारों कोने जा करके धक्के खा करके देख लिया, 10 दिशाओं में भाग करके देख लिया, मगर जब कहीं कुछ नहीं मिला और भागते भागते थक गए तो फिर थक आए प्रभु की शाम। और थक करके उस प्रभु की, उस परमपिता परमेश्वर की शाम, उसकी शरण, उसके चरणों में आके गिर पड़े। ए वाहिगुरु, अब तू ही बख्शिश कर, अब तू ही हमारे को अपने साथ मिला। हमारा जितना भी सामर्थ्य था सब खत्म हो चुका है। अब हम ना पहले किसी लायक थे,
भुलेखा कर बैठे कि हम किसी लायक हैं, और उस भुलेखे में भरमते भरमते इधर भाग उधर भाग सब कुछ करके देख लिया मगर कहीं कुछ प्राप्ति नहीं। अब तेरे चरणों में आ गए हैं, तेरी शरण में आ गए हैं, अब यहां से खाली मत भेज, जो झोली अड़ के बैठे हैं ये झोलियां भर दे, अपने चरणों के साथ अपने नाम के साथ हमें जोड़ दे। तेन दुधैते बारी किते ना आवे काम। और वो कहते हैं कि अगर कोई गाय हो ना, भेड़ गाय हो, दुधेते बाहरी, दूध से बाहर हो जाए, उसको दूध ना उतरे, तो वो फिर जो उसको पाल रहा है उस पालतू गाय को, उसके काम की नहीं रहती। गाय तब तक काम की जब तक वो दूध देते रहे, और यदि वो गाय दूध ही ना दे तो वो फिर उसको किस काम की। वो उसको चारा भी, हर किसी के बस का सामर्थ्य नहीं कि किसी को पाल ले बिना किसी चीज की रिटर्न के। और यही उस पर भी लागू करती है जो गाय खरीद करके लाया है, इसी लालच इसी प्रलोभन के अंदर कि मैं गाय को चारा दूंगा और गाय जो है वो मुझे बदले में दूध देगी। अगर वो गाय ही दूध देते बाहरी हो जाए, दूध से बाहर हो जाए, दूध देना बंद कर दे, तो वो फिर किसी काम की नहीं आती। किते ना आवे काम, जल बिन साख कुमलावती, उपजय ना ही दाम। और ठीक उसी तरह से आप बढ़िया से बढ़िया बीज बोलो, बढ़िया से बढ़िया उपजाऊ धरती हो, सूरज की रोशनी भी पूरी मिले, मगर आप उसको पानी मत दो। जल बिन, उस जल के बिना साख कुमलावती, वो पूरी की पूरी फसल जो है, जो बाकी सब चीजें उसको मिल रही हैं मगर उसको वो जल नहीं मिल रहा, वो साख कुमलावती वो खत्म हो जाएगी, वो झुरना शुरू हो जाएगी, सड़ना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। उपजे ना ही दाम, और फिर उसका कोई दाम नहीं मिलेगा, किसी तरह की दाम की उस सड़ी हुई जुड़ी हुई फसल को बेच करके प्राप्ति नहीं होगी। कोई पैसा हम उसको बेच करके नहीं वसूल सकते। ठीक उसी तरह से जैसे दूध के बिना गाय बेकार है, उससे कोई दाम नहीं मिल सकता उसका दूध बेचे बिना, और ठीक उसी तरह से फसल पानी के बिना बेकार है। इसी तरीके से हम जो कलयुगी जीव हैं, हम जो ये मनुष्य हैं, जो ये हमारे को देही मिली है, कर्मों के लगते कर्मी आवे कपड़ा, जो ये मनुष्य देही मिली है, ये भी बेकार है। किसके बिना? तेरे नाम के बिना, तेरे सिमरन के बिना। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। हे वाहेगुरु, जब तक सांस गिरास वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, जब तक ये नहीं मिला तो इस जीवन का क्या अर्थ? इसके बिना तो ये जीवन व्यर्थ, इसका कोई दाम, इसका कोई मूल्य सच्ची दरगाह पे पड़ ही नहीं सकता। हर नाह ना मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम। अगर मैं उसके नाम के साथ चित ना लगाऊं, उसके नाम के साथ प्रीत ना लगाऊं, और उसके साथ मैं सांझ ना पाऊं, हर नाह ना मिलिए साजने। हे मेरे सज्जन, तू ही बता, हे परमेश्वर तू ही बता, अगर मैं तेरे साथ सांझ ना पाऊं, तेरे नाम के साथ सांझ ना पाऊं, तो कत पाइए विश्राम। फिर मैं विश्राम कहां पे पाऊं, फिर मैं स्थिरता कहां पे पाऊं, फिर मैं दृढ़ता कहां पे पाऊं, फिर मैं वो जो आनंद, वो जो सुख है जो तेरे साथ रम के मिलना है, वो कहां से हासिल करूं? जित घर हर कंत न प्रगटई, भट्ट नगर से ग्राम। जिसके हृदय घर में, जित घर, घर हृदय को कहा गया है, फिर घर बैसो, हृदय के अंदर स्थिर हो जाओ। घर जो है वो हृदय, वो अंतर मन, वहां पे अगर कंत न प्रगटी, अगर तेरा परम पिता परमेश्वर प्रकट ही नहीं हुआ, तो फिर वो घर, वो हृदय कैसा? वो भट्ट नगर से ग्राम, वो ऐसा नगर, ऐसा ग्राम, ऐसा गांव है जिसके अंदर आग लगी हुई है, जिसके अंदर तपन मची हुई है। कैसी तपन? जैसे भट्टी की तपन होती है, बड़ी भट्टी जल रही है, तंदूर जल रहा है जिसमें एकदम आग है, हीट है। ठीक उस तरह से अंतर मन में आग लगी हुई है। किस किस चीज की? विषयों की आग, विकारों की आग, तृष्णा की आग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के हर प्रलोभन की आग
पूरी तरह से अंदर ही अंदर जलाती चली जा रही है। एक जगह पे और महाराज कहते हैं ना, जियो तपन है आपना कैस्यों करी पुकार। जियो तपत है, ये अंतर्मन तप रहा है, जल रहा है। और यहां भी कह रहे हैं पठ नगर से ग्राम, वो अंतरात्मा भट्ठी की तरह भख रही है, जल रही है, सड़ती चली जा रही है। सर्ब सिगार तंबूल रस सण दे ही सब खाम, और जितने भी सिंगार, जो ये ऊपरी वेश धारण करना, वस्त्र धारण करना, अलग अलग तरह की हमने अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए भी चिन्ह धारण करने शुरू कर दिए, या फिर हमने सुंदर दिखने के लिए चिन्ह डालने शुरू कर दिए। हर तरह का सिंगार जो है, और जो तंबोल रस है, तरह तरह के पान किए गए। आपने खाने की चीजें खाई, पीने की चीजें खाई, अलग अलग तरह की रस जो अपने शरीर को आपने देने की कोशिश करी, किस लिए? कि मैं सुख पालूं, मैं खुशी पालूं। इन सिंगारों के रास्ते, इन तरह तरह के हमारे जो शरीर के हमने वेश धारण करिए, इनके रास्ते सण दे ही सब खाम, इस शरीर के समेत ये सब के सब खाम व्यर्थ, बेकार, एकदम यूजलेस हैं। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम। अपने कंत के विहूणिया, अपने पति परमेश्वर के बिना, अपने प्रभु अपने स्वामी के बिना, प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम। जितने भी सज्जन दिखते हैं, जितने भी मित्र दिखाई दे रहे हैं, हे मेरी जिंदे, हे मेरी अंतरात्मा, ये सब के सब जाम एकदम बैरी हो जाते हैं, एकदम विपरीत हो जाते हैं, तेरे ही दुश्मन बन जाते हैं। नानक की बेनंतियां कर कृपा दीजै नाम। हे वाहिगुरु, पंजवें जामे में गुरु अर्जन देव जी नानक के स्वरूप में आपसे बेनती कर रहे हैं, तरला पा रहे हैं कि नानक की बेनंतियां, क्या बेनती? कर कृपा दीजै नाम। हे मेरे वाहिगुरु, कृपा कर दे, मुझे अधम फिर भी निगाह कर दे, और मुझे अपने नाम की दात बख्श दे। सिर्फ तेरा नाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया, नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे अपना नाम दे दे, सास गिराज वाहिगुरु वाहिगुरु चले, बस ये बख्शिश मुझ पे कर दे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका नेचल धाम। ये मेरे हरि, मुझे मेल दे, किसके साथ? स्वामी संग। मुझे अपने स्वामी के साथ मेल के रख, जोड़ के रख, उसके नाम के साथ मेरी बिरती, मेरा अंतर मन हर वक्त जुड़ा रहे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, कभी टूटने ना पाए, ये लड़ी चलती रहे। और उस प्रभु की जिसके आगे बाकी सारे आसरे, बाकी सारे उल्ट, सब कुछ नाशवंत है, बेकार है, मगर उस परमात्मा का नेचल है, हमेशा अटल, हमेशा कायम रहने वाला धाम है वो परमात्मा का घर। उसके अलावा कुछ भी नहीं, जिसका नेचल ताम। और ये मांग करके पहली पौड़ी 12 माह मांझ की गुरु अर्जन देव जी यहाँ पे समाप्त करते हैं। साध संगत जी, तरला पाओ जो गुरु अर्जन देव जी ने तरला पाया, आप भी पाओ कि आप सबके मन में भी वाहिगुरु जी आप चानन करें। कर कृपा दीजिए नाम, नाम धन की दात आपको भी मिले, और आपके चरणों का सदका इस अधम, इस नीच को भी मिल जाए। वाहिगुरु नाम के साथ जोड़ी रखें, नाम से टूटने ना दें, और अपने चरणों के साथ हमेशा जोड़ के रखें। जैसा प्रेरणा हुई है गुरु नानक प्याऊ साहेब गुरुद्वारे के अंदर प्रेरणा हुई है, एक गुरुमुख के मुख से प्रेरणा हुई है,
हर संग्रांद पे कोशिश करूंगा अगली पौड़ियां जैसे जैसे जौन जौन सा महीना होगा, गुरु अर्जन देव जी ने जौन जौन सी पौड़ी उस महीने के लिए जो उन्होंने फरमान कराया धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 133 से आगे, वो पौड़ी पढ़ के और उस महीने की जो हुक्म है वो आप सबके साथ साझा करूंगा। आज बस इतना ही। भूल चूक की मुआफ़ी, प्यार बनाई रखो, इसी तरह से प्रेरणा देते रहो, गाइड करते रहो। कोई गलती हो तो बता भी दो, डांट भी दो, और अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर सवाल करो, ताकि आगे और महाराज के चरणों के साथ जुड़ करके और जवाब ढूंढ करके अपने आप भी समझ सकूं और आप तक भी पहुंचा सकूं। अब इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।